हाय गाइस, मैं अमित कुमार माइती। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज दोस्तों फोकस करेंगे LHB AC पेंट्री कार के ऊपर, स्पेशली ट्रैवल शूटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए शुरू किया जाए। LHB AC पेंट्री कार में नॉर्मल LHB AC कोच की ऑलमोस्ट सभी प्रकार का लोड रहता है, साथ है इलेक्ट्रिकल किचन अप्लायंसेस। इसीलिए पेंट्री कार में है 60 kVA करके दो 750/415 वोल्ट मेन ट्रांसफॉर्मर। सेवन 750 वोल्ट नेटवर्क में ये है दो फीडर केबल, एक डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस, 125 एम्पियर HT फ्यूज, K01 and K02 contactor, 60 kVA transformer A and 60 kVA transformer B. ट्रांसफॉर्मर A की 415 वोल्ट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है K44 कॉन्टैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर B की 415 वोल्ट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है K46 कॉन्टैक्टर। हर फीडर केबल में है कंट्रोल नेटवर्क। नेटवर्क की शुरू में है 750/415 वोल्ट 500 वोल्ट एम्पियर कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, एमएमआर, डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, पावर सप्लाई स्विच, नेट सिलेक्टर स्विच, ट्रांसफॉर्मर A ऑन पुश बटन, ट्रांसफॉर्मर B on push button, magnetic coil of K01 contactor, magnetic coil of K02 contactor, transformer A off push button and transformer B off push button। दोस्तों ये है नेटवर्क विद एक्चुअल डिवाइसेस। फोर 415 वोल्ट पावर की कंट्रोल नेटवर्क में है ग्लास फ्यूज, नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ K43 कॉन्टैक्टर और लोकल मेन सप्लाई कॉन्टैक्टर, नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ स्मोक डिटेक्टर, and magnetic coil of K44 and K46 contactor। कोच के अंदर जब स्मोक जेनरेट होता है, स्मोक डिटेक्टिंग सेंसर द्वारा ये सेंस होता है एंड डिटेक्टिंग डिवाइस से पावर कट होता है। दोस्तों ये है नेटवर्क विद एक्चुअल डिवाइसेस।
दोनों फीडर से 3 फेज 750 वोल्ट पावर K01 एंड K02 की इनकमिंग तक अवेलेबल है। ट्रांसफार्मर A एंड ट्रांसफार्मर B ऑन पुश बटन तक कंट्रोल 415 वोल्ट पावर भी अवेलेबल है। ट्रांसफार्मर A ऑन पुश बटन प्रेस करने से K01 की मैग्नेटिक कॉइल चार्ज होता है एंड मैग्नेटोमोटिव फोर्स द्वारा 750 वोल्ट मेन कॉन्टैक्ट क्लोज होता है एंड ट्रांसफार्मर A एक्टिव होता है। संग संग K44 कॉन्टैक्टर ऑन होने के कारण 415 वोल्ट पावर कोच में अवेलेबल होता है। ट्रांसफार्मर B ऑन पुश बटन प्रेस करने से K02 की मैग्नेटिक कॉइल चार्ज होता है एंड मैग्नेटोमोटिव फोर्स द्वारा 750 वोल्ट मेन कॉन्टैक्ट क्लोज होता है एंड ट्रांसफार्मर भी एक्टिव होता है। संग संग K46 कॉन्टैक्टर ऑन होने के कारण फीडर B से 415 वोल्ट पावर कोच में अवेलेबल होता है। दोस्तों पेंटी कार में ये है लोड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नेटवर्क में पाम, RBC, ब्लोअर 1, AC यूनिट 1 and 2, हीटर 1, एग्जॉस्ट फैन 1 एंड एग्जॉस्ट फैन 2, ये सभी 415 वोल्ट पावर से K44 कॉन्टैक्टर द्वारा एक्टिव होता है। नेटवर्क में ब्लोअर 2, AC यूनिट 3 and 4, हीटर 2, ये सभी 415 वोल्ट पावर से K46 कॉन्टैक्टर द्वारा एक्टिव होता है। नेटवर्क में EBC और इमरजेंसी बैटरी चार्जर, लाइटिंग ट्रांसफार्मर, इंसेक्ट किलर 1, इलेक्ट्रिक बर्नर 3 और इलेक्ट्रिक ओवन 3, वाटर बॉयलर 1, वाटर बॉयलर 2, इलेक्ट्रिक बर्नर 2, चिमनी 2 and 3, ये सभी 230 वोल्ट पावर से K44 कॉन्टैक्टर द्वारा एक्टिव होता है। नेटवर्क में इंसेक्ट किलर 2, फ्रिज, हॉट केस 1, 2 and 3, वाटर बॉयलर 3, डीप फ्रीज यूनिट 1, डीप फ्रीज यूनिट 2 और बॉटल कूलर, इलेक्ट्रिक बर्नर 1, इलेक्ट्रिक बर्नर 4, ये सभी 230 वोल्ट पावर से K46 कॉन्टैक्टर द्वारा
एक्टिव होता है। दोस्तों ये है नेटवर्क विथ एक्चुअल डिवाइसेस। पहले इंसेक्ट किलर के बारे में जानेंगे। दो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बार के बीच में जब हाई वोल्टेज पावर अप्लाई होता है एंड कोई कंडक्टिंग पार्ट ये दोनों बार के नजदीक आता है, तब थ्रू कंडक्टिंग पार्ट ह्यूज करंट फ्लो होता है। एयर गैप के कारण स्पार्क जनरेट होता है। सिमिलरली ये दोनों बार के नजदीक जब कोई इंसेक्ट और कीड़ा आता है, इलेक्ट्रिक शॉकिंग के कारण वो इंसेक्ट मर जाता है। सो इंसेक्ट किलर में है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक बैरियर और हाई वोल्टेज नेट। 230 वोल्ट एसी पावर डिवाइस में अप्लाई होता है एंड हाई वोल्टेज जनरेटर द्वारा 2.4 kV पावर शॉकिंग बैरियर में अवेलेबल होता है। यहाँ 230 वोल्ट बाई 2.4 kV स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। ब्लू वायोलेट कलर से इंसेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसीलिए इंसेक्ट किलर यूनिट में ब्लू कलर की एलईडी और फ्लोरोसेंट लैंप यूज होता है। वाटर बॉयलर, इसमें है 2 किलोवाट और 3 किलोवाट 230 वोल्ट हीटिंग कॉइल एंड हीटिंग कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्टेड है ओवरहीट प्रोटेक्टर की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। जब वाटर टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड सेटिंग वैल्यू से ज्यादा होता है, हीटिंग कॉइल में पावर सप्लाई काट होता है। अभी किचन चिमनी के बारे में जानेंगे। इसमें 300 वाट एंड 230 वोल्ट सिंगल फेज एयर सक्शन मोटर यूज होता है। मोटर शाफ्ट के साथ मैकेनिकली कपल्ड है रनर, जिससे गर्म ऑयली एयर किचन से बाहर निकल जाता है। एक्चुअली चारकोल फिल्टर और नॉर्मल फिल्टर द्वारा एयर फिल्टर होता है। मोटर स्पीड लो, मीडियम एंड हाई कंट्रोल होता है पीसीबी द्वारा। हॉट केस, इसमें 230 वोल्ट 1.5 किलोवाट एक हीटिंग कॉइल यूज होता है एंड हीटिंग कॉइल प्रोटेक्ट होता है OHP से। चेंबर में हॉट एयर स्प्रेड होता है 230 वोल्ट एंड 100 वाट सिंगल फेज मोटर द्वारा एंड मोटर प्रोटेक्ट होता है ओवरलोड रिले से। दोस्तों पेंट्री कार के अंदर ये दो पोजीशन में इंसेक्ट किलर रहता है। 3 वाटर बॉयलर इस पोजीशन में रहता है। बगल में है बॉटल कूलर एंड डीप फ्रिज। दोस्तों ये है डबल डोर फ्रिज एंड ये है 3 हॉट केस यूनिट। ये है इलेक्ट्रिक ओवन एंड ऊपर है 3
चिमनी। कोच के अंदर फायर अलार्मिंग यूनिट, स्मोक डिटेक्टिंग यूनिट एंड सेंसर 110 वोल्ट डीसी पावर से ऑपरेट होता है। फायर सप्रेशन के लिए है एक हाई प्रेशर नाइट्रोजन सिलेंडर एंड 2 वाटर सिलेंडर। ट्रैवल नंबर 1, पेंट्री कार के अंदर इमरजेंसी लाइट छोड़ के सभी लोड अचानक बंद हो गया। संग संग हूटर भी बजने लगा। स्टेप 1, हूटर रिसेट करके कोच में स्मोक एंड आग की सोर्स कहां है वो पहले ढूंढना पड़ेगा। स्टेप 2, नाइट्रोजन सिलेंडर वाल्व ओपन करना पड़ेगा। संग संग हाई प्रेशर वाटर से आग रिमूव होगा। स्टेप 3, कोच से स्मोक जब कंप्लीटली रिमूव होता है तब ऑटोमेटिकली K44 एंड K46 कॉन्टैक्टर क्लोज होता है एंड सभी लोड चालू हो जाता है। ट्रैवल नंबर 2, फ्रिज चालू है बट सही ढंग से ठंडी नहीं मिल रहा है। स्टेप 1, कंप्रेसर मोटर इटसेल्फ गर्म है कि नहीं पहले देखना है। गर्म है तो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कम है। स्टेप 2, सिस्टम में कोई लीकेज है कि नहीं वो देखना है। स्टेप 3, लीकेज रिपेयरिंग करके रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है। ट्रैवल नंबर 3, वाटर बॉयलर में वाटर गर्म नहीं हो रहा है। स्टेप 1, सप्लाई वायर हीटिंग कॉइल टर्मिनल से रिमूव करके कॉइल कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी मिल रहा है सो स्टेप 2, बॉयलर यूनिट इटसेल्फ अर्थ है कि नहीं वो चेक करना है। अर्थ नहीं है सो स्टेप 3, हीटिंग कॉइल यूनिट से रिमूव करके ऐसे उसकी कंडीशन चेक करना है। ज्यादा स्केलिंग हो गया सो वो कॉइल रिप्लेस करना है। ट्रैवल नंबर 4, चिमनी चालू है बट प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, अर्थात हवा सही ढंग से नहीं खींच रहा है। स्टेप 1, चिमनी फिल्टर स्पेशली चारकोल फिल्टर क्लीन करना है बट कंडीशन खराब है वो रिप्लेस करना है। ट्रैवल नंबर 5, चिमनी चालू है बट बैड साउंड आ रहा है। स्टेप 1, रनर ब्रोकन है कि नहीं वो चेक करना है। मोटर बियरिंग से भी आ सकता है वो चेक करना है। ट्रैवल नंबर 6, डीप फ्रिज की एमसीबी ट्रिप हो रहा है। स्टेप 1, टर्मिनल वायर शॉर्ट सर्किट है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। स्टेप 2, मोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है कि नहीं, मोटर टर्मिनल से इनकमिंग वायर रिमूव करके वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। स्टेप 3,
मोटर इटसेल्फ अर्थ है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 7, इंसेक्ट किलर की लाइट नहीं जल रहा है। स्टेप 1, फ्लोरोसेंट ट्यूब की फिलामेंट कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। स्टेप 2, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चेक करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 8, इंसेक्ट किलर यूनिट की लाइट जल रहा है बट इंसेक्ट किलिंग नहीं हो रहा है। स्टेप 1, हाई वोल्टेज नेट और इलेक्ट्रिक शॉक बैरियर की सर्किट चेक करना है। ट्रबल नंबर 9, हॉट केस की एक यूनिट में मोटर चालू नहीं हो रहा है। स्टेप 1, सप्लाई वोल्टेज चेक करना है। स्टेप 2, ओवरलोड रिले की कंटिन्यूटी चेक करना है। ट्रबल नंबर 10, हॉट केस की और एक यूनिट में हीटर काम नहीं कर रहा है। स्टेप 1, हीटर की कंट्रोल सर्किट में ओवरहीट प्रोटेक्टर और OHP की कंटिन्यूटी चेक करना है। स्टेप 2, हीटर कॉइल ओपन है कि नहीं वो चेक करना है। ट्रबल नंबर 11, स्पाइरल कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन गर्म नहीं हो रहा है। स्टेप 1, पहले देखना है रेस्पेक्टिव MCB ट्रिप है कि नहीं। ट्रिप नहीं था, सो स्टेप 2, स्पाइरल कॉइल सप्लाई वायर टर्मिनल चेक करना है। सो स्टेप 3, स्पाइरल कॉइल ओपन है, सो वो रिप्लेस करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 12, पाम मोटर की ओवरलोड रिले ट्रिप हो रहा है। स्टेप 1, मोटर बियरिंग मूवमेंट चेक करना पड़ेगा मैन्युअली मोटर कूलिंग फैन ब्लेड घुमा के। नहीं घूम रहा है मतलब मोटर वाइंडिंग बर्न है, सो पाम मोटर सेट रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टेप 2, मान लीजिए मोटर की बियरिंग स्मूथली घूम रहा है, सो मोटर सप्लाई वायर टर्मिनल से रिमूव करके सप्लाई वायर की सिंगल फेजिंग चेक करना पड़ेगा। स्टेप 3, मोटर वाइंडिंग कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। स्टेप 4, मोटर वाइंडिंग इटसेल्फ अर्थ है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। चैनल में पहली बार हैं, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए ऑन द स्क्रीन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।